जी सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। तो हम आत्म तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं कि अन्य दर्शनों में आत्मा का स्वरूप क्या बताया गया है। यहाँ जो वेदांत दर्शन में आत्म तत्व किसको कहा गया, तो इसके लिए इन्होंने एक ब्रह्म वाक्य दिया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो सारा ब्रह्ममय है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अद्वैत वेदांतियों के मत में केवल मात्र एक ब्रह्म ही है और उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं है। अन्य अन्य दर्शनों के मत में हमने चार वाकों की बात की कि अति प्राकृतस्तु पुत्र वही, आत्मा की पुत्र ही आत्मा है। फिर उसके बाद आए, उन्होंने कहा कि नहीं शरीर एवं आत्मा। उसके बाद दूसरे जो चार वाक आए तो उन्होंने कहा बुद्धि इंद्रिय ही आत्मा है। उसके बाद के जो चार वाक आए उन्होंने कहा मन ही आत्मा है। तो ऐसे करते करते सबका खंडन हुआ, एक दूसरे का खंडन करते हुए आगे बढ़े। तो अब बौद्धों ने कहा कि बौद्धस्तु अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमय इत्यादि श्रुते कर्तुराभावे करणस्य शक्तस्य अभावात् कर अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्च बुद्धिरात्मा आत्मेति वदति। वही जो हमने बौद्धों में देखा, बौद्ध कौन हो? विज्ञानवादी बौद्ध। अब हमारे पास विज्ञानवादी का मतलब बौद्धों के चार मत हुए, चार संप्रदाय हुए, या मत कहो या संप्रदाय कहो, जिसमें हम लोग बहुत बारी कहते भी है कि नास्तिक दर्शन भी 6 प्रकार के हैं, है ना। षड नास्तिक दर्शनानी। तो 6 कैसे माने जाते हैं? है तो वास्तव में 3 ही, चार वाक, बौद्ध और जैन है। लेकिन बौद्धों के जो हमारे संप्रदाय है चार, उनको बौद्धों के चार संप्रदाय को भी अलग अलग मान के, जैसे वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक, ये चार संप्रदाय है। तो चारों संप्रदाय को हम लोग क्या करते हैं, पृथक पृथक मानते हैं, है ना। तो इनके भी चारों जो संप्रदाय है ये भी अलग अलग, जैसे इनमें हम देखते हैं तो वैभाषिक और सौत्रांतिक, ये दो मत ऐसे हैं जिनको हम लोग सर्वास्तित्ववादी मानते हैं। ये दोनों दर्शन, जो बौद्ध के संप्रदाय है ना, सर्वास्तित्ववादी का अभिप्राय हो, बाह्यार्थ और आंतरिक सभी वस्तुओं का अस्तित्व मानते हैं। ये बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व मानते हैं और आंतरिक वस्तुओं का भी अस्तित्व मानते हैं। इसको हम पढ़ेंगे भी बौद्ध दर्शन जब पढ़ेंगे। और इनमें जो ये भेद है वो वैभाषिक बाह्यार्थ पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है, प्रत्यक्ष ग्राह्य मानता है, जबकि सौत्रांतिक अनुमेय, है ना, अनुमेयवादी का मतलब अनुमान ग्राह्य मानता है। तो इस कारण इनको सौत्रांतिक बाह्य अनुमेयवादी भी कहते हैं इसको। और योगाचार कैसा है? बाह्य पदार्थों की सत्ता को नहीं मानता, केवल विज्ञान में ही इसकी आस्था रहती है। विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञानम, विज्ञानम नाम विशिष्टम ज्ञानम। तो यही जो विज्ञानवादी है, अभी जो यहाँ बार अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमय, ये जो विज्ञानवादी है बौद्ध, कौन से हुए? ये योगाचार की बात कर रहे, और केवल ये विज्ञान को ही इसकी आस्था है। तो इसके अनुसार विज्ञान ही बाह्य पदार्थों के रूप में जो अवभाषित होता रहता है। विज्ञान का स्वरूप जो है वो क्षणिक है, या केवल एक क्षण में रहकर फिर नष्ट हो जाता है, और दूसरे क्षण में विज्ञान को जन्म देता है। इसी प्रकार दूसरे क्षण का विज्ञान तीसरे क्षण के विज्ञान को नष्ट कर देता है। तो ऐसे करके आगे आगे ये बढ़ते रहते हैं। और ये कहाँ तक चलते हैं? तो ये मानते हैं मृत्यु पर्यंत तक इनका ये स्वरूप चलता रहता है कि भाई एक, जैसे हम बात करते हैं कि हम शरीर, भाई हमारा शरीर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यदि इसमें क्षणिक परिवर्तन नहीं होता, दैनिक परिवर्तन नहीं होता, तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होती, है ना। तो यही बात इन्होंने कहा, विज्ञानमय अंतरात्मा जो है वो चाहे शरीर हो, प्राण हो, मन हो, इनसे भिन्न है। तो इन्हें क्यों? कर्तुर अभावे करणस्य शक्ति अभावात, कर्ता के अभाव में, जो हम लोग कहते हैं कि विज्ञानमय है, ये तैत्तिरीय उपनिषद का सिद्धांत लिया गया है। करे से श्रुति में कर्ता के न होने पर कर्ण में शक्ति का अभाव देखा जाता है। कर्ण मतलब साधन में, यदि कोई किसी क्रिया
करने के लिए कोई करता नहीं है, तो जो भी उसके साधन है, जैसे एक गाड़ी है या साइकिल है, साइकिल अपनी क्रिया करने में समर्थ है, लेकिन बिना कर्ता के वो कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो क्रिया करने वाला कर्ता चाहिए, कर्ता के अभाव में या शक्ति के अभाव में कोई भी कारण कार्य करने में समर्थ नहीं रहता है। इस युक्ति के द्वारा, ये जो युक्ति है इनकी, इसमें इन्होंने कहा कि अहम कर्ता, अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवाच बुद्धिरात्मेति वदति। मैं करता हूँ, मैं भोक्ता हूँ इत्यादि जो क्षणिक विज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म का जो इसमें ज्ञान दिया गया है, तो इसीलिए इनका अनुभव में आया कि बुद्धि ही आत्मा है। बुद्धि के भिन्न कोई पदार्थ आत्म तत्व नहीं हो सकता। ठीक है, आगे कह रहे प्रभाकर तार्किकौ तु अन्यो अंतरात्मा आनंदमय। अब प्रभाकर तार्किकौ कौ, दो की बात की है। प्रभाकर कहा जाता मीमांसकों को, तार्किक कहा जाता है न्यायिकों को, ये याद रखना। प्रभाकर किसके लिए प्रयोग किया गया? प्रभाकर किया गया मीमांसकों के लिए, है ना। और तार्किक शब्द का प्रयोग किया गया है न्यायिकों के लिए, कि कह रहे ये दोनों जो मीमांसक है, जो मीमांसा शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य हुए कुमारिल भट्ट और प्रभाकर, है ना। तो प्रभाकर की ही उसी की लेकर इन सिद्धांतों की दृष्टि में काफी मतभेद था दोनों में भी। इसको थोड़ा सा समझ लो। जो है ना, प्रभाकर का मतलब हुआ यहाँ मीमांसक हुआ, और एक कुमारिल भट्ट, मतलब है दोनों मीमांसक है। ये इनके जो प्रसिद्धाचार्य हुए वो कुमारिल भट्ट हुए और एक प्रभाकर हुए। इन दोनों में सिद्धांत की दृष्टि से काफी मतभेद है। मीमांसक में जो आचार्य मत कहने से कुमारिल भट्ट के मत का बोध होता है। जब हम आचार्य मत की बात करते हैं तब किसका बोध होता है? तब कुमारिल भट्ट के मत का बोध किया जाता है। अगर कहें कि गुरु मत ये है, तो गुरु मत से हमारे प्रभाकर मत समझा जाता है। कुमारिल भट्ट के अनुयायी भाट कहलाते हैं। कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी है वो भाट कहे जाते हैं, और प्रभाकर के अनुयायी जो है प्राभाकर कहे जाते हैं। इसको ये समझाने के लिए मैं कहा कि यहाँ जो शब्द का प्रयोग हुआ प्राभाकर, तो प्राभाकर किसके हुए? प्रभाकर, जो प्रभाकर थे आचार्य गुरुमत के, तो उनके जो अनुयायी होंगे उनको कहेंगे प्राभाकर। जैसे हम लोग कुंती के पुत्र को क्या कहते हैं? कौन्तेयः। वसुदेव के पुत्र को कहते हैं वासुदेव, है ना। तो इसी तरह यहाँ प्रभाकर के जो अनुयायी है उनको कहेंगे प्राभाकर, है ना। प्राभाकर और न्यायिकों के मत में तो ये कह रहे इन दोनों के मत में क्या है? अन्यो अंतरात्मा आनंदमय इत्यादि श्रुते श्रुते सुषुप्तौ बुद्ध्यादीनाम अज्ञाने लय दर्शनात् अहम अज्ञः इत्यादि अनुभवाच अज्ञानम आत्मेति वदतः। जो प्रभाकर के अनुयायी है जो मीमांसक है, और तार्किक जो न्यायिक जिनको कहा जाता है न्याय, इन दोनों के मत में कहा कि विज्ञानमय आत्मा से भिन्न इसके भीतर रहने वाले जो आत्मा है वो आनंदमय है। ये तैत्तिरीय उपनिषद की ही उक्ति ली है कि इस श्रुति में बुद्धि, जो बुद्धि क्या करती है? ज्ञान की बात होती है बुद्धि से, सुख दुख और इच्छा आदि जो धर्म उसमें रहते हैं, इन आदि का ज्ञान में लय देखा जाता है। लय देखने के बाद इस युक्ति से तथा मैं ज्ञानहीन हूँ, इसलिए कहा ना कि अहम अज्ञः, मैं कैसा हूँ? ज्ञानहीन हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ इत्यादि अनुभव से पता लगता है कि अज्ञान ही आत्मा है। इनके मतलब ज्ञानम आत्मेति वदतः। तो इन्होंने कहा कि अज्ञान ही आत्मा है। फिर दूसरी बात आगे कही जाती है, भट्टस्तु
प्रज्ञान घन एव आनंदमया आत्मा इत्यादि श्रुते हे सुषुप्तौ प्रभाक न प्रकाश प्रकाश अप्रकाश सदवात है ना सद अभावात। यहाँ कुछ त्रुटि लग रही है मुझे पुस्तक में, भाववान होगा शब्द दिया है ना, ये ना हो जाना था, इसको यहाँ ना रहना था, क्योंकि भाववान माम अहम जानामि इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानोपहितं चैतन्यम आत्मेति वदति। भाटस्तु, भाट कौन हुए? जो मैंने पीछे कहा कि कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी हुए तो उनको कहा जाता है भाटः, है ना, भट्ट मतावलंबी, है ना, है तो मीमांसक दोनों, तो इन दोनों की बात की गई। तो इन्होंने कहा कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी हुए मीमांसक हुए, इन्होंने एक उक्ति ली, प्रज्ञान घन एवं आनंदमय, भी प्राज्ञ जो घनीभूत प्रज्ञान स्वरूप होते हुए ही आनंद प्रचुर होता है। मांडुक्य उपनिषद के वाक्य लिया है, जिसको हमने पीछे भी एक उठाया था, ज्ञानोपहित चैतन्यम आत्मेति वदतः, ये कहा था। भाट मतावलंबियों का कहना है कि आत्मा ना तो जड़ पदार्थ है न शुद्ध चैतन्य, वह तो केवल मात्र ज्ञानोपहित चैतन्य है ना, ऐसा वो कहते हैं। तो इसमें सुषुप्ति अवस्था में प्रज्ञान जो चैतन्य घनीभूत हो उठता है, तो उसी की बात यहाँ इन्होंने की। आपने इनके मत में इन्होंने यही कहा कि वह अज्ञानोपहित चैतन्य ही आत्मा है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं अपने आत्म तत्व को नहीं जानता हूँ, इस प्रकार का जो अनुभव होता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा क्या है, अज्ञानोपहित चैतन्य है। ठीक है, फिर कह रहे अपरो बौद्ध, अब बौद्धों की बात आ रही है। दूसरे जो बौद्ध अनुयायी है उनके मत में क्या है? कह रहे अपरो बौद्ध असदैव अग्रम आसीद इत्यादि श्रुते सुषुप्तौ सर्वाभावाद अहम सुप्तः सुषुप्तौ नासम इत्युत्थितस्य स्वभाव परामर्श, यहाँ गड़बड़ लग रही है, परामर्श होगा यहाँ ना शब्द, स्वभाव परामर्श होगा, वर्ष हो गया ये, या माँ होना था ना, परामर्श विषय अनुभवाच शून्यमात्मेति वदति, है ना। ये पुस्तक जो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे शेयर की थी, मैंने उसी को इसको आज कोशिश की कि इसमें मैं इसको दिखाऊं, इसमें अशुद्धियां है ना। कि अपरो बौद्ध, दूसरे जो बौद्ध अनुयायी है, बौद्ध मतावलंबी है, उन्होंने क्या कहा, असदैव अग्रम आसीत इति, है ना, असदैव अग्रम आसीत इत्यादि श्रुते है। जो इन्होंने शून्यवादी जो बौद्ध हुए, है ना, शून्यवादी कौन हुए? माध्यमिक जो थे, मैंने कहा कि 4 संप्रदाय है कि वो बताते क्या है, आत्मा क्या है। जब उनका प्रश्न हुआ कि गौतम बुद्ध ने तो कोई नहीं बताया आत्मा के बारे में, उन्होंने जब भी प्रश्न किया तो उन्होंने कोई स्वरूप नहीं बताया। वास्तव में विषय कहां से उठता है? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने इस बौद्ध संप्रदाय, इस बौद्ध के बारे में प्रचार किया था, बौद्ध दर्शन को, जब उनसे पूछा कि आत्मा क्या है, तो मौन हो जाते थे उस विषय पे। फिर उनके जो संप्रदाय आए तो उनसे भी यही पूछा गया कि आत्मा क्या है, भी आपके गुरु ने क्या आत्मा के बारे में बताया, तो सभी ने अलग अलग तरह से उसके उत्तर देने शुरू किए। तो ऐसे ही शून्यमात्मेति, ये जो कहा कि आत्मा क्या है, शून्य है, शून्य का कैसे माध्यमिकों ने कहा, आत्मा का जो लक्षण पूछने पर उन्होंने कहा शून्य बताते हैं, है ना। शून्य का अर्थ क्या है? दृष्टा और दृश्य का सर्वथा अभाव है। क्या कहा गया? शून्य का मतलब क्या? दृष्टा और दृश्य का सर्वथा अभाव है। उनके अनुसार आत्मा ना तो द्रव्य रूप है, ना ही बोध रूप है ना। इसलिए वहां बहुत
बारी कहा भी जाता द्रव्य बोधात्मक। तो यही इसी को फिर कह रहा सर्वाभाव रूप कहा जाता है। तो सर्वाभाव रूप का मतलब है कि सब कुछ शून्य है। इसके लिए इन्होंने सिद्धांत क्या दिया कि भी हम लोग देखते हैं जब कभी सो जाते, सोकर जब उठते हैं तो उठे हुए पुरुष में क्या है, सुषुप्ति में मैं नहीं था। मतलब जब वो सुषुप्ति काल में बुद्धि आदि सबका अभाव हो जाता है तो सुषुप्ति से उठकर जब पुरुष क्या करता है, पूछा जाता भी मैं आज सुषुप्ति में नहीं था, मुझे आज अच्छी नींद नहीं आई थी। इस प्रकार का जो अभाव के परामर्श के विषय करने का जो अनुभव उनके पास आता है, इसलिए कहा शून्य ही आत्मा है। फिर आगे बात है कि एतेषाम पुत्रादीनाम शून्य एतेषाम पुत्रादीनाम आत्मत्वम उच्यते। ये जो सभी लोगों ने यहाँ किया कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। एतेषाम पुत्रादीनाम शून्य पर्यंतम, है ना, यहाँ वास्तव में ऐसी होनी चाहिए थी पंक्ति, एतेषाम पुत्रादीनाम आत्मत्वम उच्यते, ऐसी पहली पंक्ति होगी कि इस प्रकार भी ये जो पुत्रादियों का आत्मत्व कहा गया है। फिर आगे एतैर अति प्राकृत, है ना, प्राकृत आदिवादी भीर उक्तेषु श्रुति युक्त अनुभव भाषेषु पूर्व पूर्वोक्त उक्त श्रुति युक्त अनुभवाभासम उत्तरो उत्तर श्रुति युक्त अनुभवाभासैर बाध दर्शनात् पुत्रादीनाम आत्मत्वम स्पष्टमेव। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि ये तेषाम, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जो भी पुत्रादि आत्मा कहा कि आत्मा का ना होना, वही पुत्र इत्यादि जो आत्मा का ना होना जो बताया जा रहा है, और प्राकृतवादियों ने के मत में कहा कि श्रुतियों की जो युक्तियां दी है, इन सब अनुभवों के द्वारा जो जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो ये जो पूर्ववादियों ने क्या किया, उनका खंडन किया। सबने एक दूसरे का खंडन करते हुए आगे से आगे युक्तियां देते हुए उत्तर में पहुंच गए। तो इस अनुभव के आभास के द्वारा जो बाधित होते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिए पुत्रादि का जो आत्मा न होना स्पष्ट हो जाता है। इसलिए लिखा ये जो पुत्रादि नाम अनात्मत्वम स्पष्टम एव। तो इस प्रकार पुत्रादियों का अनात्मत्व स्पष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, तो पुत्र से लेकर आगे चले। उन्होंने, किसी ने कहा पुत्र आत्मा है तो नहीं, उन्होंने खंडन किया नहीं कि शरीर आत्मा है, शरीर वालों का खंडन किया इंद्रिय आत्मा है, इंद्रिय वालों का खंडन किया बुद्धि आत्मा है, बुद्धि आत्मा वालों का खंडन किया मन आत्मा है, तो मन आत्मा वालों का खंडन किया। तो ऐसे करते करते आगे ये बढ़ते गए। तो हमें अंत में यही पता लगता है, तो ये तो फिर तो कुछ भी आत्मा नहीं है, सबने अपने अपने मत का ही खंडन किया। तो कह रहे किंच, तो इसको समझ लो, जो हमने यहाँ पढ़ना है विषय, तो इसमें कहा गया है किंच प्रत्यक स्थूलो अचक्षुर प्राणो अमनः अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सद इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंतम। जो पुत्र से लेकर कहां तक? शून्य पर्यंत तक, है ना। इसमें बीच में कुछ लाइनें छूट गई है। शून्य पर्यंतस्य जड़स्य चैतन्य भास्यत्वेन घटादिवद अनित्यत्वात् अहम ब्रह्मेति विद्वद अनुभव प्राबल्याच्च तत्तत् श्रुति युक्त अनुभव भासमानानां बाधित्वादपि पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मेति अनात्मेव अतस्तद तदभासकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, है ना, मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक चैतन्यमेव आत्म वस्तु अस्ति, है ना, वस्तु अस्ति वेदांत वेद अनुभव एव अध्यारोपः। इस क्या कह रहे हैं कि कह रहे किंच, वही इसके बाद जो हमने जितने भी अब तक के जो सबने पुत्र कहा, प्राण कहा, किसी ने, है ना, मन का, ये जो सारा हमने श्रुति प्राबल्य उन्होंने दिए,
इन श्रुतियों के विरोध से ही होने से पुत्र से लेकर शून्य पर्यंत, है ना, पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जड़स्य, पुत्र से लेकर शून्य पर्यंत जो विषय आए वो हमने जो समझे, सभी वस्तुएं चैतन्य के द्वारा क्या है, प्रकाश्य है, ज्ञेय है। ज्ञेय होने के कारण घटादि के समान जड़ और अनित्य है। इस प्रबल युक्ति से तथा आत्म वेता का मैं ब्रह्म हूँ, जो अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का जो ज्ञान हो जाता है तो उसी से स्पष्ट हो जाता है ना। ये अगला यहाँ विषय अहम ब्रह्मेति, ये कहा गया है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जो वेदांतियों का जो अनुभव है, पूर्वाचार्यों का जो अनुभव है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि नित्य शुद्ध बुद्ध जो मुक्त सत्य स्वभाव वाला है, जो सबके भीतर चैतन्य के रूप में आत्मत्व की अनुभूति करता है, तो यही जो है आत्मा है। इससे भिन्न जो आप लोगों ने कहा, ये सारे का सारा जो है इस और जो अनात्मत्व है, जितने पुत्र हो, शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, ये सारे कुछ नहीं है। तो जो हमने अहम ब्रह्मेति का जो विद्वानों का जो अनुभव है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य सत्य स्वभाव है, वही आत्म तत्व है, इससे भिन्न और कोई नहीं है। तो इसी को ही कह रहे, इस प्रकार का जो विशेष अध्यारोप होता है। भाई अध्यारोप को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि कैसे हमारा इसका विषय आता है, तो ये सारी चीजें। तो ये आज का विषय इतना पर्याप्त है। तो आत्म तत्व का जितना भी खंडन आया उसको आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा याद रखना है ना। एक सूची बनानी है कि किसके मत में क्या आत्मा है, पूर्व का खंडन करते हैं। यद्यपि आपको तो वेदांत के मत में ही प्रश्न पूछा जाएगा कि आत्मा क्या है, तो अहम ब्रह्म अस्मि, यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म तत्व ही आत्मा है, इससे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है।